जिसका नाम GMRNPK से है। सुन लो ध्यान से, ये हॉली स्पिरिट की तरफ से है। बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह के नाम में 2025 में तुम राज्य करने वाले हो। तुम बच बच कर चलने वाले नहीं, बल्कि तुम राज्य करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रियो वीडियो क्लिप को पूरा देखकर छोड़ के ना जाए प्रियजनों। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कि मैं ऐसे भेद खोलने के लिए जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। हालेलुया। वीडियो क्लिप को पूरे देखें और मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि प्रॉफेट बरिंदर सिंह और अंकुर नरोला जी जो प्रभु के महान दास हैं, इनमें क्या अंतर है दोनों में। आइए वचन के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ, कि बहुत सारे लोग सवाल होते हैं कि ये ऐसा है, ये प्रॉफिट है और ये अपोस्टल हैं, इन चीज़ों में क्या अंतर है। आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो बातें जो बाइबल में आपने कभी नहीं सुनी होगी। मेरे पे जो वीडियो क्लिप को पूरा देखकर छोड़ के ना जाए, अंत तक देखें ताकि आप परमेश्वर को जाने, हालेलुया, परमेश्वर वचन को जाने, हालेलुया। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो जब पढ़ते हैं ऊपर भविष्यवक्ता के विषय में, माने प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्यवक्ता, जो प्रभु की ओर से चुना गया हो और भविष्यवाणी करता हो। बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ता अपनी आत्मा पर कंट्रोल कर सकता है, वो हर किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। इनका अंतर में आप प्रॉफेट बरिंदर सिंह जो प्रभु के दास प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, आने वाले समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जो बीत चुका है उसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है इस प्रकार कि बाइबल परमेश्वर ने चुनी गई है और भविष्यवक्ता भी परमेश्वर ने चुने गए हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार भविष्यवक्ता वह होता है जो परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है, पाप से मन फिराओ, चेतावनी दे या परमेश्वर की इच्छा तक बताता है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिस प्रकार निर्मया 1 उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं तू वही जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। यानी परमेश्वर यहाँ पर एक प्रभु के दास से, एक प्रॉफिट से ये बातें कह रहा है। उसका आत्मा परमेश्वर का अपने दास से बातें कर रहा है कि मैं जहाँ कहीं तुझे भेजूं वहाँ जाना पड़ेगा और जो कुछ मैं कहूँ वही तुझे कहना पड़ेगा। इसका मतलब भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर चुने जाते हैं। भविष्यवक्ता प्रॉफिट, इसका मतलब यानी का मतलब जिनमें अंतर क्या है मैं आप दोनों को क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और आरोप करते हैं कि इनमें इन दोनों क्या अंतर है। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी आने वाले समय की, आने वाली हर एक चीज की, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, किससे तुम मिल रहे हो, कैसी बातें तुमने करी, इन सभी के चीजों में भविष्यवक्ता का आत्मा परमेश्वर दिया वो सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार बाइबल कहती है, हम एलिसा के दिनों में हम पढ़ते हैं, जब जाते पुस्तक में तो क्या लिखा, जब नामान कोढ़ी एलिसा के पास आया तो वहां पर क्या हुआ कि जो सोना लेके आया वो सोना उसने नहीं लिया, वो वापस ले गया। लेकिन जो उसका एलिसा के साथ रहता गेजी, उसने रास्ते में जाके चला गया, बिना बूझे बिना बताए अपने दास को, एलिया को, बिना बाके एलिसा को हार चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब उसने कहा नामान से कि मुझे सोने की जरूरत है, मुझे ऐसे घर में दिक्कत आ रही खाने पीने में, तो उसने झूठ बोल के ऐसे ले लिया। अब जैसे ही वापस आया अपने दास के पास तो वो कहता है, सुन गेजी तू कहाँ से आया है? कह नहीं मैं दौड़ के आया हूँ। तो उसने कहा, सुन तूने झूठ बोला है तो इस प्रकार तुम पे श्राप पड़े, क्योंकि तूने मेरे सामने जब तू जा रहा था तो सोना ले रहा था अपने नामान से, मैं देख रहा था। जब तू उससे झूठ बोल के ले रहा था कि मेरे घर में कोड पड़ा ये ऐसा है,
वो मैंने तुझे देखा था। आज से वो कॉल पर उसके जीवन से उसका तेरे जीवन में आया है, तेरे फैमिली पे आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी पे आया है। ऐसा क्रोध परमेश्वर का भड़का। इसका परमेश्वर का आत्मा वो जानता था। देखो एलिसा नहीं गया, लेकिन उसको पता चल गई। क्यों? परमेश्वर का आत्मा हर जगह अपने भविष्यवक्ता के साथ रहता है। हालेलुया। अब बात करते हैं अपोस्टल अंकुर नरोया जी, प्रभु के महान दास है, जो अपोस्टल कहलाते हैं, प्रेरित। अब इन चीजों को मैं आपको लेकर बताता हूं, क्योंकि जो अपोस्टल होते हैं, लूका उसकी 6 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने अपने चेलों में से 12 को चुना। उनमें से प्रेरित नाम दिए गए। इब्रानियों उसकी 20 आयत को, तुम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो और स्वयं मसीह यीशु कोना का पत्थर है। हालेलुया। अब यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं। प्रेरित यीशु के द्वारा भेजा गया है, कलीसिया आधार रखने वाला है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जो प्रेरित होता है वो बुद्धि का होता है। परमेश्वर का सुसमाचार बुद्धि उसमें बहुत होती है। हालेलुया। बुद्धि उसमें इतनी होती है कि हर एक बाइबल का वचन आत्मा को खोद खोद के बाहर निकाल देगा, और वो वचन ऐसे उदाहरण में देगा, और तुम जैसे तुम्हारे आसपास वो चीज हो रही ना, उसी उदाहरण से वो वचन आपके निकलिए उसको निकाल के दे देगा कि ये इस आधार पे, वचन के आधार पे ये काम होता है। इसका मतलब प्रेरित बुद्धि के आधार पे बनाए जाते हैं, जब सुसमाचार उनका प्रचार करना, और ये प्रेरित का काम होता है। भविष्यवाणी वो ऐसे नहीं करते हैं, भविष्यवाणी वो करते हैं, लेकिन उनके बुद्धि का आत्मा ज्यादा काम करता है। हालेलुया। वो वचन और बुद्धि के आत्मा के अभिषेक से जो वर्ड निकलते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। वो कह सकते हैं जिस प्रकार आप देखते हो, और भविष्यवक्ता कहती है कि आने वाले समय में पंजाब में ऐसा होगा तो वैसा होगा, आने वाले समय में ट्रेन ऐसे नील नदी ऐसा हो जाएगी, और कभी तो कुछ भी ऐसा जहाज जल जाएंगे, गिर जाएंगे, और हवाई जहाज जल जाएंगे, ऐसा सब कुछ हुआ। अब जैसा अपोस्टल जी ने कह दिया कि आने वाला समय बैंकों के लिए बहुत बेकार समय आ रहा है, बैंक मानी कर्जा ऐसी हो जाएगा, लेकिन उनकी जो वर्ड वो वर्ड के अनुसार हो रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों मैचिंग है, अंतर है। हालेलुया। अब इन चीज़ों का आपको क्या समझ में आया? आप अपनी राय मुझे बताएं। आप क्या आपके दिल में है, क्या आपकी सोच है, क्या आपके दिमाग में, सब कुछ अपने कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। और यही प्रचार परमेश्वर का कहना होता है। भविष्यवक्ता कलीसिया की अगुवाई करता है, और प्रेरित सुसमाचार की। सुसमाचार जितना चुनाव कलीसिया और बढ़ेगी, और भविष्य जितनी दोनों की बात एक है। ये परमेश्वर अपने लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिसको मैंने चुन लिया है वो मेरा है, और जिसको मैंने चुन लिया उसको कोई छीन न लेगा। हालेलुया। अब आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। यदि हमारे चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन को दबा दीजिए, और ज़्यादा शेयर भी करिए लोगों के साथ। और हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमेशा वीडियो के लिए जॉइन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कोने पे, आप जॉइन हो सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।